चाइना पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन रिसेंटली सुनने में ये आया है कि चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। BYD कार कंपनी है, वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर हम कार मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इंडिया ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी है कि चाइना और इंडिया का 36 का आंकड़ा है। चाइना के साथ क्या है कि हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर चाइनीज कंपनी इंडिया में आती है तो वो बोलते हैं कि हम इंडियन लोगों को नहीं लेंगे इसमें। इंडिया ने बोला कि वी वांट अ लेवल फील्ड। अगर चाइनीज कंपनी इंडिया में काम करेगी तो CFO, CEO, जो इवन टेक्निकल ऑफिसर है वो इंडियन होना चाहिए। अब चाइना ने बोलना शुरू कर दिया कि आप लेवल फील्ड नहीं है हमारे लिए, हमारे कंपनीज को तंग किया जा रहा है, तो इनको थोड़ा तकलीफ हो रही है बिकॉज ये आदत नहीं है चाइनीज को। इंडिया का टाइम आ चुका है और ये जो टाइम आएगा नहीं, आने वाले 150 साल तक एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन करेगा। तो कहीं ना कहीं और चाइनीज को अगर तंग करना है तो पैसे को कंट्रोल कर लो या तंग कर लो, तो चाइनीज की तो चूचू निकलनी शुरू हो जाती है उसके बाद। तो थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं इनको। उसको चलाने वाले जो 5-6 लोग मिल करके डिसाइड कर रहे होंगे कि दुनिया कैसे चलेगी, उसमें भारत एक डिसीजन मेकर का रोल अदा करेगा। पाकिस्तान में हुकूमत है, वो भी अब कुछ शायद 3 हफ्तों की मेहमान है। आप समझ रहे, सबने अपनी किताबों में हमारे लिए कूड़ा कचरा लिख के रखा हुआ था, लेकिन हुआ ये कि उतना नफरत फैलाने के बाद भी आज यूरोप भी कहने को मजबूर है कि भाई भारत से आयुर्वेदा सीखो, भारत से योगा सीखो, भारत से पीस सीखो। BYD उनकी कार कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देती है, लेकिन इंडिया ने $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिससे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। भारत ने चीन की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BYD की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार ने BYD के भारत में $1 अरब के निवेश के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। BYD ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी। भारत सरकार द्वारा चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी के प्रस्ताव को रिजेक्ट करने के पीछे सुरक्षा को वजह बताया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन की दिग्गज कंपनी को भी लात मार दी। भारत द्वारा चीन को करारा जवाब दिए जाने पर पाकिस्तान सख्त में है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हम यहाँ पाई पाई को मोहताज है, वहीं भारत बहाना बनाकर चाइना के $1 अरब के निवेश को लात मार रहा है। आज भारत वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित कर रहा है। आज वो जिस तरफ झुकेगा, अमेरिका और पूरी दुनिया उसी तरफ जाएगी। चाइना की बात की जाए तो चाइना पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन रिसेंटली सुनने में यह आया है कि चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। BYD कार कंपनी है, वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर हम कार मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इंडिया ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि चाइना ने कहा था कि अगर हम इंडिया में जाके इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर कार बनाते हैं, तो 40% के जो शेयर्स हैं वो अपने कब्जे में ले लेंगे हम लोग। तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब इंडिया ऑलरेडी वो इस वक्त उनका माइशत काफ़ी मजबूत है और वो उनको मतलब ज़रूरत ही नहीं कि बाहर के इन्वेस्टर्स आ जाए। ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान को है कि बाहर से इन्वेस्टर्स आ जाए, या फिर जो हालात बनी हुई है माशी तौर पर, हालात जो मतलब इंतहाई ख़राब है, फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं और आम आवाम जो है वो इनका सामना कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे जो एक मखसूस तबका है जो पॉलिसी साज है इस मुल्क के, उनकी जो नाअहलियों की वजह से, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से आज चाइना अगर पाकिस्तान का सबसे बेहतर दोस्त है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मगर वो इंडिया में कर रहे हैं। इंडिया के साथ उनके बहुत ज़्यादा मसाइल भी है, मगर उसके बावजूद चूँकि वो अपने मायशत को देख रहे हैं कि वहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है इंडिया में, और इंडिया की मार्केटिंग बहुत ही बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। यहाँ पे चूँकि डिस्टर्बेंस है, मुसलसल मसाइल है, तो चाइना भी यहाँ से भाग रही है। हालांकि वो मतलब यही है कि हर जगह पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन दोस्त चाइना है, मगर चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे आना नहीं चाह रहे। चाइना के साथ क्या है कि हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेवल फील्ड क्रिएट करने की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब इंडियन कंपनी चाइना में जाती है, कोई अपना ट्रेड खोलती है, तो हमें एक लोकल चाइनीज को उसमें पार्टनर बनाना पड़ता है और जो टॉप मैनेजमेंट है वो चाइनीज लोग रहेंगे। लेकिन अगर चाइनीज कंपनी इंडिया में आती है तो वो बोलते हैं कि हम इंडियन लोगों को नहीं लेंगे इसमें, द लेबर हैज टू कम फ्रॉम चाइना। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी आपके जितने भी सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे चाइनीज ही संभाल रहे हैं। आपका तो वहां पे सिर्फ चाय पानी देने के लिए और सफाई सुफाई करने के लिए लोग लेते हैं वो पाकिस्तान से। तो इंडिया ने बोला कि वी वांट अ लेवल फील्ड। अगर चाइनीज कंपनी इंडिया में काम करेगी तो CFO, CEO, जो इवन टेक्निकल ऑफिसर है वो इंडियन होना चाहिए।
तो यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़े में फर्क आ रहा है। तो अब चाइना ने बोलना शुरू कर दिया कि अब लेवल फील्ड नहीं है हमारे लिए, हमारी कंपनीज को तंग किया जा रहा है। तो इनको थोड़ा तकलीफ हो रही है, बिकॉज ये आदत नहीं है चाइनीज को, इनको डिक्टेट करने की आदत है। तो यहाँ पर अब डिक्टेशन इंडिया वाले सहन नहीं करते, तो थोड़ी सी ये खनबनी है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके ऐप्स भी बैन कर दिए। अब जो कई कंपनीज है जो धांधली कर रही थी, जो धांधली का मतलब होता है कि ऊपर नीचे हो रहा था पैसे का, बिल्कुल तो जैसे बिल्कुल तो उसके पैसे भी इन्होंने ब्लॉक कर दिए इंडिया ने। तो कहीं ना कहीं, और चाइनीज को अगर तंग करना है तो पैसे को कंट्रोल कर लो या तंग कर लो, तो चाइनीज की तो चूचू निकलनी शुरू हो जाती है उसके बाद। तो थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं इनको, एंड दैट इज व्हाट इज रैटलिंग चाइना। बट इनको आदत पड़ जाएगी ऐसा ऐसा, चिंता नहीं है। लेकिन सर बॉर्डर पे अमन है, बॉर्डर आपकी साइड पे जो मतलब चाइनीज बॉर्डर पे जो आप लोगों के लद्दाख वगैरह में जो टेंशन रहती है, तो देखिए उस साइड पर अमन है? या क्योंकि आपकी अपोजिशन ने तो कई बार ये भी कहा था कि जी इतना हिस्सा जो है वो चाइनीज ने कब्जा कर लिया, जो आप हमें भी कहते हैं कि उस रेसिपा के उसमें रेफरेंस में, तो क्या ऐसा कुछ है या बस वहां पे ठीक है पीसफुली रह रहे हैं अभी फिलहाल? as far as my information is concerned, sitting here and from India also, अमन है वहां पर। टेंशन इतनी है कि दोनों तरफ से स्टैंड ऑफ है, इंडिया पूरा बराबरी का मुकाबला दे रहा है, एंड कोई भी टेंशन नहीं है, बातचीत चल रही है, इसको रिजॉल्व करने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। एज फार एज कि चाइना ने हमारा कोई लैंड लिया है, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। बिकॉज अगर चाइना ने इतनी लैंड ली होती, जैसे राहुल गांधी बोलता रहता है, एक ही बात भी है जो बोलता है और तो कोई बोलता नहीं है, तो अगर इतनी लैंड ली होती तो यहाँ पर भंगड़े पड़ रहे होते, और यहाँ पर सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन आई होती कहीं ना कहीं कि हमने इंडिया से इतनी लैंड ले ली। बट देर इज नो इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स देखिए, आप सोच के देखिए, अगर अगर पाकिस्तान ने या किसी भी कंट्री ने किसी और कंट्री का 1 इंच भी लिया हो, तो कहीं ना कहीं तो इंफॉर्मेशन आएगी। चाइना में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। सो दिस इज अ कंफ्यूजन क्रिएट करने की एक तवज्जो है, यू नो, ही इज ट्राइंग टू डू दैट, राहुल गांधी, बिकॉज उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। कॉल सेंटर वाले अब इंडिया के रूप में नहीं, सिर्फ डमरू बजाने वाले इंडिया के रूप में नहीं, बल्कि अब वो कहता है कि भैया इनसे दोस्ती करो क्योंकि यही फ्यूचर है। अगर इंडिया नहीं होगा तो यूरोप का बिजनेस का जो 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है वो इंडिया है, और अमेरिका के साथ जो उनके चल रहे हैं बिजनेस को के उतार चढ़ाव वो तो आप देख ही रहे हैं। सो इंडिया की एक पोजीशनिंग हो रही है, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो 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 एक रूपरेखा लिखी जा रही है, उसमें इंडिया को एक मेजर स्थान दिया जाएगा, एक महत्वपूर्ण रोल दिया जाएगा। उसके अभी आप देखिए पिछले 150 साल में जो वर्ल्ड ऑर्डर बना ना, कॉलोनियल इंपीरियलिज्म के बाद इंडिया ने 2 इंपीरियलिज्म को फेस किया। पहला फेस किया रिलीजियस इंपीरियलिज्म, जो कि अरब्स लेके आए, टर्क्स लेकर के आए। उनका जो रिलीजियस इंपीरियलिज्म था वो उसमें रिलीजन और पॉलिटिकल दोनों फॉर्म था, ठीक है ना। तो उन्होंने इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ रूल किया इंडिया को, इंडिया के सर्टेन पार्ट्स को, और इंडिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन के हिसाब से। उसके बाद आया इंडिया में पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म। पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म में ब्रिटिशर्स आए, डच आए, फ्रेंच आए, इन्होंने ये बताया कि तुम्हें तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस क्या नहीं पता, हम तुम्हें सिखाएंगे। तो पिछले 600 साल से सब हमें आके बता रहे थे तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, तुम्हें ना रिलीजन के बारे में पता है, ना तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, ना पॉलिटिक्स पता है, ना सोशियोलॉजी पता है, ना साइंस पता है, ना मैथ्स पता है, हम बताएंगे तुम्हें कैसे होता है। सब आ रहे थे, हम सुनते जा रहे थे क्योंकि हमने कभी किसी की बुराई नहीं की। अब दुनिया उल्टी हो गई है, अब दुनिया हमें बुला रही है कि भैया आइए हमें बताइए कि क्या हम कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वहां पे पीस हो सके, दुनिया में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि हमने तो चाइना को डेवलप कर दिया, वो समझ के कि चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, मगर हुआ उल्टा। अब चाइना उन्हीं को आके तरेड़ रहा है, चाइना उन्हीं को बता रहा है कि हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम तुम्हें बताएंगे। तो अब इंडिया की जो महत्वपूर्ण, जो इंडिया जिसे कहते हैं समय जो आता है, मेरा टाइम आएगा, इंडिया का टाइम आ चुका है। और ये जो टाइम आएगा नहीं, आने वाले 150 साल तक एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन करेगा, नए तरीके से दुनिया चलाई जाएगी।